नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ये जो ट्राइबल पीपल थे हु यूज टू बी हंटर्स एंड गैदरर्स, हाउ दे गॉट देयर सरप्राइज ऑफ राइस एंड ग्रेन्स, कैसे उनको आटा, ज्वार, बाजरा और राइस की अवेलेबिलिटी होती थी। तो ये एक्सचेंज करते थे अपने प्रोडक्ट्स, ये मार्केट में जाते थे और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे वो मार्केट से एक्सचेंज करके अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते थे। मैनी ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑल्सो डिड ऑड जॉब्स लाइक village carriers, carrying loads or building roads, while other labored in the field of peasants and farmers. Farmers की मदद करते थे and they used to get paid. When the supplies of the forest produce shrank, जब फॉरेस्ट में प्रोड्यूस जो होता थी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको वो एक्सचेंज करते थे वो कम हो जाती थी, दे यूज टू वर्क ऑन दीज ऑड जॉब्स। लेकिन कुछ कुछ ट्राइब्स थी लाइक द बेगाज ऑफ द सेंट्रल इंडिया, वो रिलक्टेंट थे किसी और के लिए काम करने से। दे ऑलवेज बिलीव दैट दे आर द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के लोग हैं और जितनी भी फॉरेस्ट की चीज़ें हैं वो उनकी है और किसी और के लिए वो काम नहीं कर सकते। उनकी डिग्निटी और उनके जो रिस्पेक्ट थी वो हर्ट होती थी। ट्राइबल ग्रुप्स जो थे उनको ज़रूरत पड़ती थी चीज़ों को ख़रीदने की और बेचने की, और वो इसके लिए ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पे डिपेंड हो गए थे। When the tribal people wanted money, जब उनको ज़रूरत पड़ती थी ग्रेन्स की, फूड ग्रेन्स की, they used to lend money from the money lenders but at a very high interest, जिसकी वजह से वो डेट ट्रैप में फंस जाते थे, ब्याज के तले दब जाते थे, and they were in a vicious circle of life in which they are pressurized by the money that they have taken from the money lenders. So till now we have covered two things. First, they were jhum cultivators. Second, they were hunters and gatherers. Third, some herded animals. Animals को rear करते थे, पालते थे, और जैसे the one Gujjars of Punjab Hill and Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders. The Gaddis of Kullu were shepherds and Bakarwals of Kashmir rear goats. You will read about them in your history book next year. 9th में chapter है और pastures के ऊपर है. You will learn about them. So some were jhum cultivators, some were hunters and gatherers, some were herders, and few looked for settled cultivation. Some took the settled cultivation and they didn't roam all around the country. They settled at a place like the Chota Nagpur area of Jharkhand, in which Munda tribe was there, and the whole clan means a group of people or a tribe. They regarded themselves as the descendants and the original settlers who had first cleared the land. Therefore, for all had rights on the land. They thought that they had full control over the area and they became the settlers. And few of them acquired more power than the others and they become chiefs. जो पावरफुल मैन बन गए, चीफ बन गए उस ट्राइब के। ब्रिटिश ऑफिशियल्स की माने तो जो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स थे लाइक गौंड, संथल्स एंड द मुंडाज, ये सिविलाइज थे उन लोगों से जो हंटिंग गैदरिंग करते थे और शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स? सो जब कॉलोनियल रूल इंडिया में आया, व्हाट इज़ कॉलोनियल रूल? कॉलोनियल रूल का मतलब होता है कॉलोनाइजेशन। जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाए और वहाँ पे कॉलोनी सेटअप करे, वहाँ पे सेटल हो जाए, सब्जुगेट करे उस कंट्री को, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। एंड ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दे accumulated the place and they colonized. In their rule there were sudden changes, new laws were made and the tribal chiefs who had the power, जो ट्राइबल के मुखिया होते थे उनके पास पावर्स होती थी और एडमिनिस्ट्रेटिव करते थे वो पूरे एरिया को। लेकिन ब्रिटिश रूल आने के बाद उनकी पावर्स बिल्कुल ख़त्म हो गई। उनकी जो इकोनॉमिक पावर थी वो ख़त्म हो गई, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो ख़त्म हो गई। ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से अपना कब्ज़ा जमा लिया उन फॉरेस्ट पर।